चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ। तो देखिए यहां पर हमें कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं, ठीक है। हमने इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ₹5 का 50 पैसे के साथ में रेशियो को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब दो क्वांटिटीज सेम यूनिट में होंगी तभी हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर यहां पर हम देखें तो जो ये हमारा पहला क्वांटिटी है ये रुपीस में है और जो ये दूसरा क्वांटिटी है ये पैसे में है। जब दो क्वांटिटीज अलग अलग यूनिट में होती हैं तो उनका हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले इन दोनों क्वांटिटीज का जो ये यूनिट है रुपए एंड पैसा, इनको हम सेम बनाएंगे। जब ये दोनों सेम बन जाएंगे, दोनों क्वांटिटीज सेम बन जाएंगी, तब इनका हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम रेशियो निकालने चलते हैं। तो हम रेशियो निकालने जा रहे हैं ₹5 का, ठीक है, 50 पैसे के साथ में। हमने ₹5 का 50 पैसे के साथ में रेशियो निकालना है। तो हम ₹5 को ऊपर लिखेंगे, जो आगे होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो ₹5 को हम ऊपर लिखेंगे, 50 पैसे को हम नीचे लिखेंगे। अब देखिए, अभी हम इनका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाली क्वांटिटी है वो रुपए में है और जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो पैसे में है। तो अलग अलग यूनिट्स में ये क्वांटिटीज हैं, तो अभी हम इनका क्या कर सकते हैं, रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों क्वांटिटीज को सेम बनाएंगे। अब देखिए, हम रुपीस को ना आराम से पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ₹5 को लिख सकते हैं, ₹5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 100 पैसे, ठीक है। तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम जो भी हमारे पास में होगा रुपीस, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने ₹5 को 5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ₹5 जो है वो अब पैसे में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, 5 इंटू 100 पैसा हो गया, ठीक है। एंड अपॉन में क्या है, 50 पैसा तो है ना। अब देखिए, ऊपर भी पैसा है नीचे भी पैसा है, तो पहले पैसे से पैसा कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, इस एक जीरो से ना ये एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर नंबर के लास्ट में यहाँ पर भी जीरो है, वहां पर भी नंबर के लास्ट में जीरो है, तो आप जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर के लास्ट में एक जीरो है, यहाँ पर नंबर के लास्ट में 2 जीरो है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर रह गया है 5। अब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 5 से ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 से इस 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो पहले क्या किया, पहले हमने जीरो से जीरो कैंसिल आउट किया, फिर हमने इन दोनों 5 को 5 से डिवाइड कर दिया। इस 5 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 1, 5 से 5 को डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 1, ठीक है, करेक्ट। तो देखिए, अब ऊपर हमारे पास में रह गया है 1 इंटू 10, 10, 1 इंटू 10, ऊपर रह गया है 10 और नीचे तो 1 है ही है। तो रेशियो हमारे पास में कितना आ गया, 10/1 यहाँ आ गया। तो हम इसको रेशियो में प्रॉपरली लिखेंगे, तो रेशियो में प्रॉपरली लिखने पर यह हो जाएगा 10:1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दो क्वांटिटीज का पहले यूनिट को सेम करके रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में ए पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के बी पार्ट में हमने 15 kg एंड 210 ग्राम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन के बी पार्ट में हमने 15 kg एंड 210 ग्राम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए लिखते हैं रेशियो। आगे वाले क्वांटिटी को हम ऊपर लिखेंगे, आगे हमारे पास में है 15 kg, पीछे वाली क्वांटिटी को हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, पीछे यहाँ पर है 210 ग्राम, ठीक है। ऊपर देखिए केजी है, नीचे ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों यूनिट्स को सेम बनाना जरूरी है रेशियो निकालने के लिए। तो ऊपर है 15, इंटू करेंगे 1000, 1000 से इंटू करेंगे, 15 kg है, 15 को हम 1000 से इंटू करेंगे तो हमारा जो ये केजी है ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे हमारे पास में 210 ग्राम तो है ही है, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, दोनों यूनिट सेम हो चुके हैं, तो दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर इस नंबर के लास्ट में एक जीरो है, यहाँ पर नंबर के लास्ट में 3 जीरोस हैं, तो एक जीरो से पहले एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं।
देखिए 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। ठीक है, अब देखिए 7 से ऊपर ये कोई भी नंबर कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो अब यहां पर हमारे पास में रह गया है 5 इंटू 100 अपॉन 7। देखिए 5 इंटू 100 होता है 500, अपॉन में है 7, तो हमारे पास में रेशियो आ गया 500 अपॉन 7। तो रेशियो को हम सही तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 500:7। रेशियो को यहां पर हमने प्रॉपरली लिख लिया और ये आ गया हमारे पास में बी पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में जो क्वांटिटीज हमें गिवन है वो है 9 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर। हमने इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। आगे है 9 मीटर, तो 9 मीटर को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, 27 पीछे है तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर यहां पर मीटर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो अभी तो रेशियो निकल नहीं सकता है क्योंकि दोनों यूनिट्स अलग हैं। जब तक दोनों क्वांटिटीज का सेम यूनिट नहीं होगा तब तक हम रेशियो नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, तो हम मीटर को ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। आपने याद रखना है कि मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से, मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से, तो मीटर को हम आराम से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 9 मीटर को लिखेंगे 9 इंटू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 9 मीटर को लिखेंगे 9 इंटू 100 सेंटीमीटर। अपॉन में हमारे पास में है 27 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 9 से हम 9 को डिवाइड कर सकते हैं, 9 से हम 27 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 9 से दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को। 9 1 जो होता है 9, 9 3 जो होता है 27। ठीक है, तो 9 से हमने ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दिया। अब देखिए 3 यहां पर है, 3 से 100 डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 3 से ऊपर कोई भी डिवाइड नहीं होगा। तो ऊपर अब हमारे पास में हो जाएगा 1 इंटू 100, 100। ऊपर हो जाएगा 1 इंटू 100, 100। नीचे 3 है तो नीचे 3 लिख लेंगे। तो रेशियो हमारे पास में आ गया है 100/3। इसको हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, तो रेशियो हमारा आया है यहाँ पर 100:3। तो ये आ गया हमारे पास में सी पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन का डी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के डी पार्ट को यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिया है। हमने 30 डेज एंड 36 आवर्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए लिखते हैं रेशियो। अब देखिए यहां पर है, आगे है 30 डेज, तो 30 डेज को हम ऊपर लिखेंगे। इसके बाद में यहां पर है 36 आवर्स, इसे हम नीचे लिखेंगे। डेज बड़ा होता है, आवर्स छोटा होता है, क्योंकि डेज के अंदर बहुत सारे आवर्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन डेज को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 30 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 को ना हम 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 30 डेज को हम 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 30 डेज हमारा हो जाएगा 30 इंटू 24 आवर्स। जब 30 डेज को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 24 आवर्स। अपॉन में हमारे पास में 36 आवर्स तो है ही है ना। अब देखिए ऊपर भी आवर्स है, नीचे भी आवर्स है, तो आवर्स से आवर्स कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम 12 से ना 24 को भी डिवाइड कर सकते हैं ऊपर, और नीचे में हम 36 को भी 12 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 12 से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, अभी भी हम ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। हम 30 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 30 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, 3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो देखिए ऊपर अब हमारे पास में बच गया है 10 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 20, एंड नीचे हमारे पास में बच गया है 1। तो हमारा रेशियो आ चुका है 20/1। इसको सही तरीके से हम रेशियो के फॉर्म पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20:1। तो ये आ गया हमारे पास में डी पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक गुड बाय।